अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो है बलूची राइस। पहले मैंने बनाया था बलूची टिक्का और आज बनाएंगे बलूची राइस। रहंदे तो पंजाब विच बनाते सी बलूचिस्तान दी चीज़ां। चलें देखते हैं आज ये कैसे बनती हैं। ये मैंने इसमें घी डाल दिया है। अभी मैं इसमें डालूँगी ये जो मैंने इनकी कटिंग की हुई है अच्छी खासी, ये प्याज को हमने करना है फ्राई। सिर्फ इसमें प्याज डालेंगे। बलूची राइस के लिए जो चावल हैं वो मैंने बॉईल कर लिए थे, ये बॉईल किए हैं। इसमें मैंने गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा कुछ भी नहीं पाया। इसमें सिर्फ मैंने डाला है पुदीना और धनिया, और ये आध कनी मैंने उबाल लिए। प्याज अभी फ्राई हो रहे हैं, इनको फ्राई करने और ये आधे ऐसे करके ना आधे हम निकाल लेंगे और आधे जो वो फ्राई करेंगे अच्छी तरह। फिर उसमें सारे मसाले डाल के, चिकन डाल के फिर उसको अच्छी तरह से पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी प्याज फ्राई हो रहे हैं। मैंने कहा चलें आज कुछ बातें करते हैं आपसे कि मेरा सफ़र तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। ये मैं यूट्यूब पे जो कर रही हूँ ये इसको 2 साल हो चुके हैं। तो ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह मैं नाश्ता बना रही थी तो जमशेद ने कहा कि चलें जी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ये मैंने अंडा फ्राई किया और इसने अपलोड कर दिए। उसके अच्छे खासे व्यूज़ आए और फिर ये सिलसिला चलता रहा। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और फिर ये ऐसा कारवां बना के इससे हम अलग हो ही नहीं सकते। हल्का हल्का टच देते रहते हैं हर महीने, हर हफ्ते, लेकिन इस टच में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अब मैं सुबह से इसकी तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ मैंने अपनी इबादत भी की है, घरेलू जो काम है वो भी किए हैं। और बस अल्लाह का करम है कि चल सोचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें से मैंने प्याज निकाल लिए हैं। अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया और इसमें डालेंगे अभी हम गोश्त। ये चिकन है मेरे पास, इसे मैंने फ्रिज में रखा है तो ये थोड़ा सा बर्फ़ बन गया है। इसको पता नहीं था कि मैंने पकने, और इसमें मैं डाल दूँगी साथ इसके जो मसाला जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च। ये जो सुरख मिर्च है ये बहुत तेज़ मिर्च है। गरम मसाला और ये हल्दी। नमक डालेंगे हस्बे जायका। इसे फिर मैं अच्छी तरह से करूँगी फ्राई और फिर आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखते हैं ये कहाँ पहुँचा है। अभी तो ये आपस में झगड़ रही हैं, इनकी बुनाई होगी अच्छी तरह। पानी मैंने 1 गिलास डाला है इसमें, चाहे इसलिए कि बोटियाँ गल जाएँ और थोड़ी सी इसमें ग्रेवी हो चावलों में डालने के लिए। और ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तकरीबन 300 के करीब मेरी जो वीडियो है, रेसिपी है वो जा चुकी हैं यूट्यूब पे। तो इसमें मैंने रमज़ान मुबारक में इतना काम नहीं किया इसलिए कि मेरे बाजू में शदीद दर्द भी था और इसमें भी ज़ख्म भी इसमें है और ज़ख्म भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब मैं किचन का काम करती हूँ तो मुझे हीट अप हो जाता है, तो उससे मुझे तकलीफ़ होती है। डॉक्टर ने फिर मुझे मना कर दिया था कि किचन में जो काम है वो आपने नहीं करना। लेकिन फिर भी ये मजबूरी है, मैं कहती हूँ चले थोड़ा सा टच रहे तो बेहतर है। इसलिए तो मैंने हफ्ते में 3 वीडियोज़ भी की हैं
और अभी मैंने सोचा कि चलो चलो हफ्ते में एक वीडियो दिया करेंगे, हफ्ते या इतवार को वो वीडियो बना करेगी और आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ करेंगे। आप मेरी रेसिपी ज़रूर देखा करें, इसलिए कि बजट में रह के मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ। चलो सालन ना बना लो तो चावल बना लो, चावल ना बनाओ तो सालन बना लो, ये चीज़ चलती है। फिर इस तरह ऐसी चलने पे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ चलो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा जा रहा है सारा सिस्टम। थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल ली थी ज़रा सारा, अपनी ज़ुबान जी भुली दी नहीं ना, इसलिए मैं थोड़ी सी पंजाबी बोल लेती हूँ। इसका पानी खुश्क होगा बिल्कुल, तो इसको फिर मैं चावलों में जिस तरह तकसीम करूँगी वो बताऊँगी, और भी मैं आपको चीज़ें भी बता देती हूँ जो बाद में डालनी है इसमें। ये दही है, इसमें मैंने ज़रदा रंग डाल दिया और 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है वो क्या कहते हैं इसे, चाट मसाला, ठीक है। और ये आलू मैंने फ्राई करके रखे, अलग से फ्राई किए थे मैंने, ये भी उसी में जाएंगे बलोची राइस में। इसके साथ ये प्याज है, प्याज मैंने निकाल ली थी, ये भी बाद में डालेंगे जिस वक्त उसकी तैयारी होगी। और एक और चीज़ है वो मैंने हरे मसाले की जो चटनी बनाई है, इसमें पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया ये मैंने डाला है, ये भी इसी में जाएगा। बहुत मज़े के बनते हैं। रमज़ान मुबारक में तो मुझे इतना पकाने का मौका ही नहीं मिला, बस मैंने इफ्तारियाँ सीरी जैसी हुई है वैसे मैंने कर दी है, और रोज़े वालों ने भी कबूल कर ली थी। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छा बनाऊँ इनके लिए, अच्छा इनको खिलाऊँ, इसलिए कि मैं नहीं रख सकी, लेकिन रोज़ेदारों की मैंने बहुत खिदमत की है। अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला आपके रोज़े भी इफ्तारियाँ सीरियाँ कबूल करे, और अल्लाह ताला बहुत से रमज़ान मुबारक आपकी ज़िंदगी में आए और आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो, और अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें अज़मतें समेटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोची राइस बनाने के लिए मैंने चिकन की भुनाई कर ली है। चिकन मैंने आधा निकाल दिया इसमें से, और अभी मैं इसमें डालूँगी चावल की एक तह लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तह इसकी लगाएंगे चावल की अच्छी खासी करके। हत्थां नाल ही काम कर लेंदे होंदे हे साडे ते बड़े बड़े जेहड़े आए, सानू भी ऐसी आदत पई है हुण, क्या करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो मैंने दही रखा हुआ था ये डालेंगे, इसके बाद ये मैंने आलू फ्राई किए थे ये जाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा। और ये जो मैंने चटनी बना के रखी हुई थी ये, अभी इसके बाद एक और इसी तरह की तह लगाऊंगी और उस पर इसी तरह ये चीज़ें डालूंगी। और ये थोड़े से प्याज, अभी इसमें डालूंगी मैं ये जो चिकन मैंने निकाल के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी टाइप ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज ही है कि इसमें आलू है, दही का मैंने इस्तेमाल किया है, चटनी इसमें डाली है, और चावल तो वैसे भी इसमें डलते थे। अभी इसकी आखिरी तय जाएगी ये। इसमें जाएगी ये दही, थोड़ी सी चटनी
चटनी तो वैसे मैं रोज़ाना घर में बनाती हूँ, रमज़ान मुबारक में भी बनती रही है। उसमें मैंने पुदीना डाल देती थी, वो बहुत मज़े की बन जाती। और अभी इसमें डालेंगे ये राइस, वो जो मसाला बच गया था, सॉरी ये मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोची राइस अभी मैंने इनकी तमाम की जो फिटिंग की है मैंने सारी, अभी इसको देंगे हम दम। इसके नीचे मैंने तवा रख दिया, स्लो आंच कर दी है और तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे इसको। बस थोड़ा सा स्लिप हो जाता है ये, बस हो गया। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोची राइस तैयार है, अभी मैं इसका दम उठाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अभी हमसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बे कुमा तो कुछ ज़बान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेहतरीन चीज़ें पैदा की हैं, हलाल चीज़ें पैदा की हैं। हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करें, इसलिए कि जो महीना गुज़रा है उसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा था और हमें ये हिदायत की थी कि हम इसे पढ़ें, इसे सीने में रखें, यानी हाफ़िज़ कुरान भी पढ़ें और हाफ़िज़ कुरान भी बनते हैं। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, दूसरों के काम आए। सबसे अच्छी बात, उसमें दूसरों के काम आने से सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। शायद अल्लाह ताला को ये ज़्यादा पसंद होगी जो दूसरों के काम आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी बलोची राइस। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ करेंगे। जो मेरी तकलीफ़ है मुझे वो मेरी दूर हो जाए और फिर से मैं स्टैंड बाय होकर आपके लिए बेहतरीन सी रेसिपियाँ पेश करूँ। अल्लाह हाफिज़।